आज से 45 साल पहले 1977 में नासा ने इतिहास का सबसे बड़ा स्पेस मिशन वॉयेजर को लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को अनंत अंतरिक्ष के सफर में भेजा गया था। इनके साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड को जोड़ा गया था, जिसमें 115 तरह की अलग अलग फोटो रोते हुए बच्चे, पक्षियों, जानवरों, हवाओं, लहरों और 55 अलग अलग भाषाओं में शुभकामनाएं रिकॉर्ड करके भेजी गई थी। लेकिन नासा का इसको भेजने का मकसद क्या था और इसे किनके लिए भेजा गया, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 40,75,000 किलोमीटर की परिधि वाला पृथ्वी हम इंसानों के लिए तो काफी बड़ा है, लेकिन 14 फरवरी 1990 में नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ने सूरज से 6 बिलियन किलोमीटर दूर से पृथ्वी की एक तस्वीर ली। पेल ब्लू डॉट नाम से जाने वाली इस तस्वीर में हमारी पृथ्वी एक छोटे डॉट की तरह दिखाई देती है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा अंतरिक्ष कितना बड़ा है। हमारा स्पेस एक समुद्र की तरह है और अब तक हमने इस समुद्र के सिर्फ एक बूंद को ही एक्सप्लोर किया है। लेकिन एक बार फिर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने स्पेस से नासा को ऐसी चीज भेजी जिसे देख नासा की रातों की नींद उड़ गई। 20 अगस्त 1977 को नासा ने फ्लोरिडा लॉन्च पैड से वॉयेजर 2 को लॉन्च किया और ठीक इसके 16 दिन बाद यानी 5 सितंबर 1977 के दिन वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को अलग अलग रास्ते पर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया। इनका मकसद अंतरिक्ष में इंसानों के रहने लायक प्लैनेट्स की खोज करना, इंसानों की तरह इंटेलिजेंट लाइफ को ढूंढना और हमारे यूनिवर्स के बारे में जितना हो सके उतनी जानकारियां इकट्ठी करना था। लॉन्च होने के बाद वॉयेजर्स ने समय समय में अंतरिक्ष की तस्वीरें और आवाजों को भेजा, जिसे देख और सुनकर हम इंसानों के होश ही उड़ गए। आज ये वॉयेजर्स उन स्पेसक्राफ्ट में से एक है जो 45 इयर्स बाद भी काम कर रहे हैं। वॉयेजर 1 को जुपिटर और सैटर्न की स्टडी करना था और वॉयेजर 2 को 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की स्टडी करना था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों में ही इन प्लैनेट्स की स्टडी करने और डेटा को भेजने के लिए 10 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे, जैसे टेलीविजन कैमरास, अल्ट्रावायलेट सेंसर्स, प्लाज्मा डिटेक्टर्स, कॉस्मिक रे और चार्ज पार्टिकल सेंसर्स, जिनकी मदद से वॉयेजर से कैप्चर किया गया डेटा स्पेस से पृथ्वी तक पहुंचाया जाता था और आज भी पहुंचाया जा रहा है। हमारे अर्थ पर वॉयेजर्स के डीप स्पेस से भेजे डेटा और सिग्नल को कैच करने के लिए नासा ने ऐसे बड़े बड़े एंटीनास अमेरिका के कैलिफोर्निया, स्पेन के मैड्रिड और ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में लगा रखे हैं, ताकि वॉयेजर से आने वाले वीक से वीक डेटा और सिग्नल को कैप्चर किया जा सके। वही इनमें लगे 12 इंच के तांबे की गोल्ड प्लेटेड डिस्क को लगाने के प्रोजेक्ट में कार्ल सागन नाम के वैज्ञानिक ने काम किया था और इन डिस्क को द गोल्डन रिकॉर्ड नाम दिया। इस डिस्क को बनाने का मकसद अंतरिक्ष में रहने वाले दूसरे इंटेलिजेंट लाइफ से कांटेक्ट करना है, यानी जब किसी एलियन को वॉयेजर 1 या 2 मिले तो उन्हें हमारे पृथ्वी के बारे में, हमारे बारे में, यहाँ के कल्चर्स का पता लग सके। इसलिए इस डिस्क में जानवरों, पक्षियों, हवाओं, लहरों और हर भाषाओं में संगीत को रिकॉर्ड किया गया था। इसमें भारत के क्लासिकल म्यूजिशियन केसर भाई करकर का सॉन्ग जाट कहाओं को भी शामिल किया गया है। अब जैसे ही इन स्पेसक्राफ्ट ने नासा के वैज्ञानिकों को फोटो पर फोटो खींचकर भेजना शुरू किया तो सारे साइंटिस्ट हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इतनी डिटेल में किसी भी स्पेसक्राफ्ट ने आज तक कोई डेटा नहीं पहुंचाया था। जैसे जुपिटर की ये तस्वीर और ये जिसमें जुपिटर के नए नए मून्स का पता लगा था। वॉयेजर 1 जिसने 5 मार्च 1979 में जुपिटर और 12 नवंबर 1980 को सैटर्न के करीब से गुजरा। इसने इन दोनों प्लैनेट्स की मैक्रो लेवल पर ऊपर से स्टडी की थी। वहीं वॉयेजर 2 जिसे वॉयेजर 1 से 16 दिन पहले भेजा गया, इसने 9 जुलाई 1979 को जुपिटर और 25 अगस्त 1981 में सैटर्न के करीब से होकर गुजरा, जहां उसने इन प्लैनेट्स की स्टडी फुल डिटेल्स में स्टार्ट की। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के पतले रिंग्स और इसके 2 नए मून्स थीब और मेंटिस को ढूंढ निकाला था और वहीं वॉयेजर 2 ने जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट और 14th मून कार्मी का पता लगाया था। द ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर का कई सदियों से चलने वाला अजीबोगरीब तूफान है। इसके अलावा इन स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न के 5 नए मून और एक नए रिंग का पता लगाया था। वॉयेजर के इन्हीं एक्सप्लोरेशन ने साइंटिस्ट के एक थ्योरी को गलत भी साबित किया। नासा के वैज्ञानिक इनके जिन मून्स को इनएक्टिव समझ रहे थे वो असल में एक्टिव थे।
जैसे जुपिटर का मून आयो, इस पर एक्टिव वोल्केनोस का पता लगाया गया और जुपिटर के ही मून यूरोपा में 30 किलोमीटर तक फैली वाटर आइस की चादर का पता लगाया। इतना ही नहीं, वॉयेजर 2 ने ये भी बताया कि सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन का वातावरण ऐसा है जैसे हमारे अर्थ में लाइफ के ओरिजिन से पहले था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इन दोनों स्पेसक्राफ्ट ने अब तक 67,000 पिक्चर्स का डेटा नासा को पहुंचाया है और वॉयेजर 1 द्वारा खींची गई सबसे आखिरी फोटो पेल ब्लू डॉट ही थी। इस पिक्चर में हमारी पृथ्वी एक छोटे ब्लू डॉट की तरह दिख रही थी। इसके बाद नासा ने वॉयेजर 1 के सभी कैमरास और सेंसर बंद कर दिए ताकि ये अपने आगे के सफर को पूरा कर सके। नासा के मुताबिक ये दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 5 सालों तक ही काम कर सकते थे, लेकिन किस्मत से इनकी लाइफ ज्यादा निकली और अपने सोलर सिस्टम के मिशन को पूरा करने के बाद नासा ने इन्हें इंटरस्टेलर मिशन के लिए भेज दिया। इसके लिए इसे हमारे सोलर सिस्टम के घने हीलियोस्फीयर को पार करना था और अगस्त साल 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को पार करते समय इसकी आवाज को भी रिकॉर्ड किया और हम तक पहुंचाई थी। इसके बाद वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचकर नया इतिहास रचा। यूरेनस के करीब पहुंचकर इसने यूरेनस के 10 नए मून्स और लैम्डा रिंग की खोज की। इसके बाद वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास से गुजरा और नेपच्यून के रिंग्स का पहली बार पता लगाया। इसके अलावा 5 नए मून्स और नेपच्यून के डार्क स्पॉट का भी पता लगाया, जो नेपच्यून में चलने वाला तूफान है। और इतनी सारी खोज के बाद वॉयेजर 2 को भी इंटरस्टेलर मिशन के लिए भेज दिया गया। इस तरह ये दोनों ही इतिहास के पहले और दूसरे ऐसे स्पेसक्राफ्ट बने जिन्होंने हमारे सोलर सिस्टम को पार किया। इस समय ये पृथ्वी जैसे दूसरी दुनिया को ढूंढने के अपने लंबे सफर में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों पृथ्वी जैसी दूसरी दुनिया को ढूंढ पाएंगे? हमें अपने विचार अवश्य बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस तरह की स्पेस रिलेटिव इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में सेलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।